नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 3 घंटे का एग्जाम होता है, 80 नंबर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाया गया है ये एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए इसमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन करना है और ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद अ डायग्राम। तो यहाँ पे आपको बताना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और इसका आपको एक डायग्राम भी आपको इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन एंड क्लासीफाई ज्वाइंट्स। तो आपको बताना है कि ज्वाइंट्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। और यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेन एनी 2 डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स। तो जो भी हमारे ज्वाइंट्स हैं इनके 2 डिसऑर्डर के बारे में लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे अर्थराइटिस के बारे में लिख सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में लिख सकते हैं, जो कि ज्वाइंट्स के डिसऑर्डर है, तो इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए हैं और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो आपको बताना है कि यूरिन कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। गिव द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो जो हमारा यूरिन है इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रम विद अ डायग्राम। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है सेरिब्रम का और आपको इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो आपको यहाँ पे आई का स्ट्रक्चर बताना है विद ए नीट एंड लेबल डायग्राम। तो आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है। नेम द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गिव देयर फंक्शन। तो आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है और उनके फंक्शन भी आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो देखिए जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे आपको डायग्राम जरूर बनाना है अगर आप चाहते हैं कि आपको नंबर मिले। और अगर वहां पे डायग्राम बनाने को कहा गया है उस क्वेश्चन में तो आपको 100% वहां पे डायग्राम बनाना ही होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। ये भी 30 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफाइन सेल जो कि पहला चैप्टर है, तो आपको बताना है कि सेल क्या है। ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन सेल। तो आपको ह्यूमन सेल का आपको यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो आपको यहाँ पे कार्टिलेज के बारे में लिखना है कि कार्टिलेज क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन लिख देना है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है उसके प्रोसेस के बारे में आपको लिखना है। राइट 6 फंक्शन ऑफ स्प्लीन। जो हमारा स्प्लीन है इसके 6 फंक्शन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल। तो आपको बताना है कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। अब चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया कि डिफाइन वाइटल कैपेसिटी एंड टाइडल वॉल्यूम। तो आपको बताना है कि वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी क्या होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ डज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, उसमें कौन से एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करते हैं और जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो वो किन कंपोनेंट के अंदर वो ब्रेकडाउन हो जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, गिव इट्स 2 एग्जाम्पल। तो आपको बताना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है और इसके आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क का एक अच्छा सा डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेम एनी 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी विद देयर लोकेशन। तो आपको यहाँ पे बताना है 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको बताना है और साथ में उनका लोकेशन भी आपको बताना है कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पैनक्रियास इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारा पैनक्रियास है ये एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है, तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, इसके बारे में आपको बताना है, इसका रीजन आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। अब चलिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आंसर ऑल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द 4 फंडामेंटल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको
आपको यहाँ पे 4 फंडामेंटल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी के आपको यहाँ पे नाम लिख देने हैं कि कौन कौन से टिश्यू ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं जो कि फंडामेंटल टिश्यू हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको बताना है कि मसल टोन क्या होती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व एट ए टाइम प्रोड्यूस ए साउंड। तो देखिए यहाँ पे आपको लब साउंड यहाँ पे सुनने को मिलता है कि डब साउंड सुनने को मिलता है, आपको ये बताना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ईच कार्डियक साइकिल टेक अबाउट सेकेंड्स टू कंप्लीट द साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड में कंप्लीट होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया गया है प्लीयूरा इज ए मेम्ब्रेन अराउंड दी। तो जो हमारा प्लीयूरा है ये कौन सी मेम्ब्रेन है और ये कहाँ पाई जाती है इसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। तो कौन सी ऐसी नर्व है जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस इन द ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिस। तो आपको बताना है कि जो हमारे स्पर्मेटोजोआ हैं वो टेस्टिस के कौन से ट्यूबल्स में पाए जाते हैं या फिर उनका वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस बोन्स कंबाइंड टू फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी बोन बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से, आपको यहाँ पर ये बताना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होता है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज बाय स्किन। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि स्किन के द्वारा सिंथेसाइज होता है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कोकिया आर प्रेजेंट इन। तो जो हमारे कोकिया हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, कार्डियक, नोज, डायफ्राम, वॉइस बॉक्स, नेजल कैविटी। अब देखिए यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं कि एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुपीरियर मीन्स, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो यहाँ पे दिया गया है सेल, टिश्यू, इंटरनल ऑर्गन, बोन। Jejunum is the first part of all are known is a phenomenon related to the color of eye depends on the color of organ of corti is a part of micturition is a term applied to the movement of urine out of। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और द फर्टिलाइजेशन इन फीमेल टेक प्लेस इन वेजाइना, ओवरी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फेलोपियन ट्यूब। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं समझिए कि ये पूरे सिलेबस से बताए गए हैं और आपको इन क्वेश्चंस को जरूर से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।